रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लैब के अंदर हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि ब्रेडबोर्ड जो है वो बेसिकली हम किस तरह से समझ सकते हैं और ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे ये दो ब्रेडबोर्ड्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं। हम लोग इन ब्रेडबोर्ड की इन वाली पिन्स को और जो है वो इनको अंडरस्टैंड करने की और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें ब्रेडबोर्ड के अंदर जो है ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी तमाम पिन्स आपस में शॉर्टेड हैं। ठीक है, ये 5 आपस में शॉर्ट हैं, ये 5 आपस में शॉर्ट हैं, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि ये 5 का एक कनेक्शन है, ये 5 का एक कनेक्शन है, आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। सेकेंडली, ब्रेडबोर्ड के अंदर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये 5 शॉर्ट हैं, ये 5 लाइनें भी आपस में शॉर्ट हुई हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये 5 इन पाँचों के साथ नहीं हुई हुई। यहाँ आप अलग कनेक्शन दे सकते हैं, यहाँ आप अलग कनेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह से यहाँ पर ये 5-5 करके बॉक्सेस शॉर्ट हुए हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी एक 10 की लाइन है, 10 सेट्स हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5, ये 5 आपस में शॉर्टेड हैं, फिर ये 5 आपस में शॉर्टेड हैं, फिर यहाँ के 5, यहाँ के 5। कहने का मकसद है ये 5 अलग अलग शॉर्टेड हैं, ये ऊपर वाली 5, ये वाली 5 अलग अलग शॉर्टेड हैं। तो 4 हमारे पास ये हैं। आम तौर के ऊपर ये वाले जो लाइंस होते हैं, कॉर्नर वाले जो 5 आपस में शॉर्टेड हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए होती है तो आम तौर पे हम सप्लाई वोल्टेज का कनेक्शन यहाँ पर पहुँचा देते हैं और फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर कहीं पर 12 वोल्ट देना है तो मैं यहाँ से एक वायर उठा के इसकी किसी भी एक लाइन में फिनिश करा दूँगी, तो पूरी 5 के 5 बॉक्स के जो सेट हैं उनके ऊपर 12 वोल्ट आना शुरू हो जाएगा और फिर मैं अपने सर्किट में जहाँ जहाँ मुझे 12 वोल्ट चाहिए होगा वहाँ पे वो कनेक्शन वायर के थ्रू पहुँचा दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे इसे देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई से एक वायर उठा ली है और ये ऊपर वाली जो 5-5 के बॉक्सेस हैं उनको शॉर्ट किया। यहाँ तक ये बेसिकली शॉर्ट है ना, ऊपर वाली लाइन ये तीसरा चौथा सेट और 5th सेट, ये 5 सेट्स आपस में शॉर्टेड है। तो इसका मतलब है अब इस पूरी लाइन के ऊपर जो है वो +12 वोल्ट अपीयर हो रहा है। अगर अब मुझे अपने सर्किट में जो मैंने यहाँ कहीं पे भी सर्किट बनाया होगा उस पर कहीं पर भी मुझे 12 वोल्ट पहुँचाने हैं तो इस लाइन के किसी भी बॉक्स में से मैं एक वायर निकालूंगी और अपने सर्किट में उस जगह जहाँ चाहिए वो दे दूँगी। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, मुझे 12 वोल्ट देना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी वाली के अंदर से निकालूँ। मैंने इस पूरी लाइन के ऊपर 12 वोल्ट आया हुआ है, मैं यहाँ से बेसिकली एक वायर ले ली और सपोज़ करें मुझे अपने सर्किट में इस जगह पे भाई 12 वोल्ट पहुंचाना था, मैंने यहाँ पहुंचा दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ पहुंचा, इस पूरी लाइन पर 12 है, जहाँ जहाँ मुझे 12 देना होगा वहाँ पे मैं यहाँ से मल्टीपल लाइंस निकाल लूँगी, मल्टीपल वायर्स निकाल लूँगी और अपने सर्किट में जिस जगह भी मुझे रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट वहाँ पे पहुँचा दूँगी। हम लोग बेसिकली इस वक्त ब्रेडबोर्ड की वर्किंग देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें इस तरह का कोई कनेक्शन बनाना है जिसमें 4 रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में लगे हैं, तो ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर हम लोग कैसे बना सकते हैं। लेट अस सी दिस। देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर्स अवेलेबल है, एक एक करके मैं रजिस्टर को लगाती हूँ। देखें ये मैंने रजिस्टर का कनेक्शन किया। अब ज़रा अंडरस्टैंड ये करें कि हो क्या रहा है। देखें ये रजिस्टर है, ये एक ही लाइन के अंदर मैंने रजिस्टर की दोनों लेग्स को लगा दिया है। क्या ये एक ठीक कनेक्शन है? आई मीन एक लाइन के अंदर नहीं है, ये डिफरेंट में आ गया। लेट अस मेक द करेक्ट कनेक्शन। अच्छा, मैंने ये क्या किया है, एक ही लाइन के अंदर रजिस्टर के दोनों लेग्स को लगा दिया है। इज़ दिस अ करेक्ट कनेक्शन? नो, दिस इज़ अ रॉन्ग कनेक्शन। इसलिए कि मैंने क्या किया है, एक लाइन जो कि बेसिकली एक शॉर्ट लाइन है पहले से, मैंने रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स को उसी में ला के लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब मैं कॉपी पे दिखाती हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने एक रजिस्टर लिया है और उसके दोनों टर्मिनल्स को एक ही जगह लाके कनेक्ट कर दिया है।
यूँ करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन तो पहले से आपस में शॉर्ट है, ये लाइन तो पहले से आपस में जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब मैंने रजिस्टर को यहाँ से शुरू किया, ला के यहाँ वहीं दोबारा जोड़ दिया। ये तो मैंने रजिस्टर का ऐसा कनेक्शन कर दिया जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि 4 रजिस्टर्स को सीरीज़ में करूँ। तो अब हमें एक बात पहले तो ये पता चल गई कि हमें कोई भी कंपोनेंट ऐसे कनेक्ट नहीं करना, रजिस्टर ही नहीं, चाहे कैपेसिटर हो गया, चाहे डायोड हो गया, कोई भी कंपोनेंट हमें यहाँ पे नहीं कनेक्ट करना है, हमें अक्रॉस इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो किस तरह से कनेक्ट हो सकता है ऐसे देखते हैं। हमें अब ये पता चल गया कि कोई भी कंपोनेंट ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते कि उसकी दोनों लाइन इसी एक लाइन के अंदर हो या इसी एक लाइन के अंदर हो, हमें यूं कनेक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर का एक लेग दूसरी लाइन में रखा, दूसरा लेग दूसरी लाइन में रखा। अब ये रजिस्टर सही कनेक्टेड है, मुझे इसके साथ सीरीज़ में दूसरा रजिस्टर लगाना है। तो वो रजिस्टर कैसे लगाऊंगी? जहाँ ये रजिस्टर ख़त्म हो रहा है जिस लाइन के अंदर, उसी लाइन के किसी भी बॉक्स को मैं ले लूँगी और उसमें से एक रजिस्टर शुरू होगा और वो किसी भी रैंडम दूसरी लाइन में ख़त्म होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर जहाँ वो रजिस्टर ख़त्म होगा, सपोज़ मैंने उसको इस लाइन में ख़त्म किया, तो जहाँ ये रजिस्टर ख़त्म होगा इसी लाइन से दूसरा रजिस्टर शुरू हो रहा होगा, वो आगे रेंडमली किसी नई लाइन पे जाके ख़त्म हो रहा होगा। इसी तरह कनेक्शन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन कनेक्शंस को आप गौर से देख सकते हैं कि देखिए मैंने फर्स्ट रजिस्टर लगाया, फर्स्ट रजिस्टर जिस लाइन में एंड हो रहा है उसी लाइन के अंदर देखिए सेम है, सेम लाइन है, ये रहे दोनों एक ही लाइन में है दोनों। इसी लाइन से दूसरा रजिस्टर शुरू हुआ, वो रेंडमली किसी और लाइन के अंदर ख़त्म किया, ये मैंने इसको यहाँ ख़त्म किया है। जिस लाइन में इसको ख़त्म किया इसी लाइन से मैंने अगला रजिस्टर शुरू किया, ये आया, ये आके जिस लाइन में ख़त्म हो रहा है दोनों उसी से शुरू हो रहा है अगला रजिस्टर, और वो भी किसी रैंडम। तो ये जो है वो बेसिकली रजिस्टर का सीरीज़ कनेक्शन देगा। ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर का सीरीज़ कनेक्शन, अब मुझे पता चल गया है कि एक के बाद अगर एक कंपोनेंट को सीरीज़ में लगाना है तो इंस्टेड ऑफ रजिस्टर यहाँ कोई कैपेसिटर हो सकता था, यहाँ कोई इंडक्टर हो सकता था, यहाँ कोई डायोड हो सकता था। सीरीज़ में लगाने का तरीका क्या है कि कॉम्पोनेंट्स को आप इस ऑर्डर में लगाते चले जाएँ, जिस लाइन से एक ख़त्म हो रहा है दूसरा उसी से शुरू कर दें। अब अगर मुझे ये सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि भाई 4 रजिस्टर हैं बिल्कुल एकदम, यानी बहुत ही ज़्यादा करीब करीब लग गए हैं, तो व्हाट आई कैन डू, मैं इन रजिस्टर्स को स्ट्रेच करके भी लगा सकती हूँ। मैं कहूँ भाई मैं ये रजिस्टर इतने करीब करीब नहीं लगाना चाहती, मैं इस रजिस्टर की लोकेशन चेंज करी हूँ, मैंने इस रजिस्टर को यहाँ लगा दिया रेंडमली। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये रजिस्टर काफ़ी दूर हो गया है, लेकिन करना मैंने अभी भी इसका सीरीज़ ही कनेक्शन है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, करीब करीब हो रहे, तो इसके लिए ये रजिस्टर जिस लाइन में ख़त्म हो रहा था यहाँ से एक वायर ले ली, ठीक है। जहाँ ये रजिस्टर ख़त्म हो रहा है इसी लाइन से मैंने एक वायर निकाली और इस वायर के थ्रू इस रजिस्टर को जोड़ा। कहाँ लाके जोड़ा? उसी लाइन में जोड़ा जहाँ ये रजिस्टर लग रहा है। तो अभी भी ये 1 2 3 और 4 रजिस्टर्स जो हैं वो अभी भी बेसिकली आपस में सीरीज़ में हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अगर हमें रजिस्टर्स का या कंपोनेंट्स का पैरेलल कनेक्शन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो किस तरीके से ये कनेक्शन किया जा सकता है। देखिए पैरेलल कनेक्शन में हो क्या रहा है, पैरेलल कनेक्शन में ये है कि अगर मैंने एक रजिस्टर कहीं पर भी लगाया है तो इसका टर्मिनल और दूसरा रजिस्टर कहीं पर भी लगाया है, इन दोनों के टॉप टर्मिनल्स, इनफैक्ट इन तीनों के, इन चारों के टॉप टर्मिनल्स जो हैं वो एक ही जगह पे कनेक्टेड हों और इन तमाम रजिस्टर्स के बॉटम टर्मिनल्स जो हैं वो बेसिकली एक ही जगह पे कनेक्टेड होंगे, तो ये बेसिकली पैरेलल कनेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब देखें हमें ये कनेक्शन किस तरह से करना है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हम पैरेलल कनेक्शंस कैसे कर सकते हैं। देखें 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, दोनों का ये वाला टर्मिनल एक ही लाइन के अंदर है, दोनों का ये टर्मिनल एक ही लाइन के अंदर है। इसका मतलब है ये दोनों रजिस्टर्स इस वक्त पैरेलल में हैं।
मैं चाहूँ तो यहाँ से एक और रजिस्टर शुरू करूँ, इस लाइन में लाके ख़त्म करूँ, वो थर्ड पैरेलल रजिस्टर होगा, फिर फोर्थ भी दायरे इसी लाइन के किसी और बॉक्स को मैं यूज़ करते हुए कर सकती हूँ। तो इसका मतलब 4 को लगा सकते हैं। अब बात ये है कि इस तरह से तो सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मुझे 4 चीज़ें आपस में पैरेलल में लगानी है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वैसे तो आपने लगा दिया, 2 हैं पैरेलल में लगाना, कोई इशू नहीं है, लगा दिया। लेकिन इफ़ यू हैव मोर कंपोनेंट्स और हम उनको पैरेलल में लगाना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसे देखते हैं। हमें बेसिकली 4 रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना था, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 को तो यहाँ लगाया। मैंने कहा भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 2 को यहाँ नहीं लगाती, कहीं और लगा देती हूँ। तो मैंने इन दोनों का भी ये टर्मिनल सेम रखा, ये टर्मिनल सेम रखा। अब इनको इनके पैरेलल में होना है, तो इसका क्या मतलब है, इनका ये वाला टर्मिनल और इनका ये वाला टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मैं कोई भी एक वायर लूँ जो यहाँ से इनका जो ये टर्मिनल है इस लाइन से कनेक्शन उठाऊँ और इस लाइन के अंदर दे दूँ। देख मैं करके दिखाती हूँ कनेक्शन। हमें बेसिकली चारों रजिस्टर के टॉप टर्मिनल्स को कॉमन करना था। तो बेसिकली इन दोनों का टॉप टर्मिनल ये था, इन दोनों का टॉप टर्मिनल ये था। मैंने इस वायर के थ्रू उठा के इसके टॉप टर्मिनल को इसके टॉप टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो बेसिकली अब चारों का टॉप टर्मिनल एक ही जगह कनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरह चारों के बॉटम टर्मिनल को एक जगह होना था। इन दोनों का बॉटम टर्मिनल पहले से एक जगह पे है, इन दोनों का बॉटम टर्मिनल पहले से एक जगह पे है। मैं एक वायर लूँगी और मैं इसको बेसिकली उठा के इसके बॉटम टर्मिनल वाली लाइन से कनेक्ट कर दूँगी। तो अब ये चारों फिर पैरेलल में आ जाएंगे। लेट मी शो यू हाउ। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी एंड वायर को और इसकी एंड वायर को आपस में कनेक्ट किया है। तो अब ये चारों रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में आ गए। मैं आपको बेसिकली एक जनरलाइज तरीका बता रही हूँ कि सीरीज़ या पैरेलल में हमारे पास कनेक्शन करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये रजिस्टर ही नहीं हो सकते, ये डायोड भी हो सकते हैं, ये कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। एज पार्ट ऑफ द थर्ड सर्किट अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डायोड और एक रजिस्टर पहले एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है, जैसा कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है, एक डायोड और रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है और इन दोनों के पैरेलल में एक 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं ये सीरीज़ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और फिर उसको पैरेलल में कैसे लेंगे। अभी मैंने बताया था सीरीज़ कनेक्शन करने के लिए आप रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स को अलग अलग लाइन में एंड कराएंगे, ऐसे ही किया हुआ है। और जहाँ पे रजिस्टर ख़त्म हो रहा है वहीं से बेसिकली डायोड का कनेक्शन शुरू हो रहा है। ये भी आप देख लें कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ये साइड है, नेगेटिव टर्मिनल बैंड वाली साइड होता है। तो रजिस्टर के साथ जो कनेक्टेड था वो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था। तो मैंने रजिस्टर को उस लाइन में ख़त्म कराया जहाँ से डायोड शुरू हो रहा है और डायोड का पॉजिटिव साइड रजिस्टर के साथ है, डायोड की नेगेटिव साइड किसी दूसरे लाइन में ख़त्म हो रहा है। पैरेलल कनेक्शन अब मुझे करना है तो मुझे ये देखना होगा ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये कहाँ लगा है। जहाँ पे ये वाला रजिस्टर शुरू हो रहा है इस नए रजिस्टर का एक कनेक्शन यहाँ होना चाहिए और जहाँ डायोड ख़त्म हो रहा है रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल डायोड के ख़त्म होने वाले टर्मिनल के पास होना चाहिए। लेट अस डू द कनेक्शन। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो रजिस्टर पैरेलल में लगना था कैसे लगाया है। रजिस्टर जिस टर्मिनल पे शुरू हो रहा था ये रजिस्टर का ये वाला एंड यहाँ पर है और डायोड जिस लाइन पे ख़त्म हो रहा था इसको मैंने बेसिकली यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। डायोड जिस लाइन में ख़त्म हो रहा है इसको बेसिकली मैंने इसी के साथ यहाँ पर इस लाइन में लगाया। तो अब ये वो रिक्वायर्ड कनेक्शन पूरा हो चुका है जो हमें चाहिए था। लेट अस डू वन लास्ट एग्जांपल। फाइनली अब हम लोग ये लास्ट सर्किट है इसकी कनेक्शंस को देखते हैं। थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना होगा हमें कि देखें 2 रजिस्टर्स यहाँ पैरेलल में लगे हुए, फिर यहाँ पर भी 2 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन 2 पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बीच में लगा हुआ है 1 ओम का एक रजिस्टर, ठीक है। तो पहले ये वाला कनेक्शन हम लोग पूरा करते हैं फिर मैं आगे बताती हूँ। ये देखते हैं कि 2 पैरेलल जो रजिस्टर लगे थे ना वो मैंने बेसिकली ये बनाए। देखें एक पैरेलल रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ये है। पैरेलल कनेक्शन मैंने अभी बताया था। इन 2 रजिस्टर्स के ये 2 लेग एक लाइन के अंदर है,
इन्हीं दोनों रजिस्टर के ऊपर वाली लेग भी जो है वो एक ही लाइन में है, तो ये दोनों रजिस्टर्स बेसिकली पैरेलल में हो गए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और रजिस्टर का सेट लिया पैरेलल में, ये रहा, इसकी भी दोनों लेग एक ही लाइन में नज़र आ रही है, इसकी भी दोनों लेग एक ही लाइन में नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये दोनों पैरेलल वाला सेट मैंने अलग बना लिया, ये दो के पैरेलल वाला सेट मैंने अलग बना लिया। इन दोनों के बीच में लगाऊंगी एक रजिस्टर जो कि इन दोनों के टॉप टर्मिनल्स को ज्वाइन कर रहा होगा। ये जो ग्रीन रजिस्टर मैंने यहाँ लगाया है, देखें ये एक पैरेलल का सेट है, ये दूसरा पैरेलल का सेट है। इन दोनों के टॉप टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाला जो रजिस्टर था वो ये था। अब इन दोनों के बॉटम टर्मिनल्स भी एक्चुअली ज्वाइन है, वो मैं क्या करूँगी, वो मैं एक वायर के थ्रू ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, मज़ीद ये कि इनके आगे भी एक रजिस्टर लगा हुआ था, वो रजिस्टर जो है वो ये रहा। यहाँ से एक कनेक्शन एक और उठ के यहाँ जगह रेंडमली किसी भी लाइन में आएगा और फिर इसके और जो वायर आएगी उसके, उन दोनों के बीच में हम जो है वो सप्लाई वोल्टेज यहाँ ला के कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी डू द कनेक्शन। बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जहाँ दोनों पैरेलल रजिस्टर का कनेक्शन जहाँ पर जॉइन हो रहा है, जहाँ इन दोनों पैरेलल का कनेक्शन जॉइन हो रहा है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मिलने वाली वायर कहाँ है वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा पैरेलल का, दोनों की बॉटम लाइन, एक की बॉटम लाइन ये है, एक की बॉटम लाइन ये है, दोनों को मैंने उठा के इस वायर के थ्रू ज्वाइन किया तो कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम आते हैं आगे। अब हमारे पास इसका कनेक्शन रह गया है और इसका कनेक्शन रह गया है, तो ये रजिस्टर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैं यहाँ से एक और मज़ीद वायर निकालूंगी जो मैं यहाँ तक लाऊंगी और फिर हमारे पास जो सप्लाई अवेलेबल होगी वो हम लोग यहाँ ला के कनेक्ट करते हैं। इस वक्त मैं सप्लाई का कनेक्शन आपको नहीं दिखा रही हूँ, बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रजिस्टर और यहाँ से एक और वायर जो हम निकालेंगे उनके बीच में बाद में आके सप्लाई लगेगी। तो सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक और रजिस्टर निकल रहा है, वो रजिस्टर ये रहा। ठीक है, और इसी के लाइन के अंदर से एक और लाइन निकल रही है, यानी कि एक और वायर है, रेंडमली किसी भी लाइन में लाके से एंड कराएंगे, वो हम कनेक्शन करते हैं। यस, अब मैंने ये कनेक्शन कर दिया है कि जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन था, इसके बॉटम वाले टर्मिनल से एक वायर निकाली, उसको यहाँ लाके मैंने कनेक्ट कर दिया। इन दोनों बेसिकली वायर के बीच में लाके अब हमें अपनी सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट करना होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेडबोर्ड।